हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माय एजुकेशनल हब। देखो भैया, हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें ये डिस्कशन किया कि सॉलिड क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेस के कंपैरिजन में किस टाइप से बिहेवियर होता है उसका, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है डिफरेंट फ्रॉम द गैसेस एंड लिक्विड्स। ये कुछ हमने चीज़ें पढ़ी। फिर उसके बाद में मैंने बताया कि जो सॉलिड मटेरियल होते हैं, क्योंकि ये बुक अपना सॉलिड स्टेट है, पूरा जो चीज़ें आएगी वो सॉलिड स्टेट के बारे में आएगी, सॉलिड मटेरियल्स के बारे में आएगी। तो जो सॉलिड मटेरियल होते हैं ना, वो भी मेनली दो टाइप के होते हैं। एक तो जिनका स्ट्रक्चर जो होता है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में होता है, एक जिनका पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता है। तो जिनका पर्टिकुलर पैटर्न होता है, एक ऑर्डर्ड शेप होता है, एक सही क्रम में होती है उनकी संरचना, उसको तो हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन। और जिनका ऑर्डर्ड नहीं होता, ऐसे रैंडमाइज होती है जिनकी स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्या, एमोर्फस, एक क्रिस्टलीय, है ना। तो दो टाइप के हो गए। जैसे क्रिस्टलीय होते हैं, जैसे डायमंड ले लो। एक क्रिस्टलीय हो गया, जैसे कोई भी पेपर ले लो, प्लास्टिक ले लो, कागज़, ये वाला, है ना। ये एक क्रिस्टलीय एमोर्फस में आते हैं, और जिनका पर्टिकुलर पैटर्न होता है वो क्रिस्टलीय में हो गया। ठीक है। अब अगर मैं क्रिस्टलीय की बात करूँ कि जैसे स्पेशली कि क्रिस्टलीय जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है, किस तरीके से मटेरियल जो होता है वो फॉर्म कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि जैसे कोई भी मटेरियल बनाते हैं, सपोज ये है या ये है, कोई भी है, तो उसमें क्या होगा, हम लोग बेसिक लेवल पे जाते हैं तो उसमें एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु होते हैं या अणु होते हैं। तो परमाणुओं या अणुओं के बीच में, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होता है कोई ना कोई। उस बॉन्ड की वजह से तो क्या होता है, वो कनेक्टेड रहते हैं, वो पास पास में रहते हैं, और उसी की वजह से वो सॉलिड मटेरियल का जो स्ट्रक्चर बनता है वो उसी की वजह से बनता है। तो जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप का है, उसी के बेसिस पे उनकी प्रॉपर्टीज होगी। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, सपोज ये है, ये मार्कर है, या ये मटेरियल है, दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड मटेरियल है, लेकिन इनके अंदर जो बॉन्डिंग है मॉलिक्यूल्स या एटम्स की, वो अलग अलग हो सकती है। बॉन्डिंग अलग अलग होगी तो उसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज है, जो इनके गुण हैं, वो भी अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि एक विद्युत का चालक हो, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। एक में मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है, चुंबकीय गुण है, वो एक अलग तरीके के हो, दूसरे में अलग तरीके से हो। तो ये जो प्रॉपर्टीज है, जो इनके गुण है, वो किसके बेसिस पे प्रोड्यूस होते हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इनमें बॉन्डिंग, जो बंध बनते हैं, वो किस टाइप के हैं। जैसे बंध भी अलग अलग टाइप के होते हैं, आयनिक बंध होते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, सहसंयोजी बंध होते हैं, मेटेलिक धात्विक बंध होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन बंध, या वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल बॉन्ड होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनके बेसिस पे फिर मटेरियल्स भी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सॉलिड मटेरियल हम लोग बहुत सारे सॉलिड मटेरियल्स देखते हैं, ईंट है, पत्थर है, दीवारें है, प्लास्टिक है, जो भी है, इस टाइप की सारी चीज़ें जो भी है, आयरन है, रोड है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है। तो वो चालक होगी या कैसी होगी, कंडक्टर होगी, इंसुलेटर होगी, या सेमीकंडक्टर होगी, या हीट का फ्लो उनमें होगा कि नहीं, ऊष्मा आपस में स्थानांतरित हो सकती है कि नहीं, ऊष्मा का चालक होगा कि नहीं होगा, ये जो सारी प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे डिसाइड होती है, ये इस बेस पे डिसाइड होती है कि उनके बीच में जो बॉन्ड है, बंध है, वो किस टाइप का है। ठीक है। तो थोड़ी सी उनके बारे में बात करते हैं हम लोग कि इनकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से होता है, जो क्रिस्टल जो है वो बंध बनाते हैं तो वो किस किस टाइप का हो सकता है, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, कंटिन्यू करें। तो देखो, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे एक टॉपिक का नाम ले लेता हूँ मैं, क्रिस्टल बाइंडिंग बोल देता हूँ, क्रिस्टल बाइंडिंग, क्रिस्टल आबंध बोल रहा हूँ मैं इसको। मतलब क्या है, सॉलिड मटेरियल बनेगा तो परमाणु या अणु, मतलब परमाणु हो सकते हैं, अणुओं के बीच में भी बंध बन सकता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में, या अलग तरीके से भी, मतलब जो भी जिनके बीच में बंध बनता है उनको हम बोल देते हैं अवयव कण। ठीक है, क्या बोलते हैं, अवयव कण बोल देते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पास में आते हैं, उनके बीच में क्या होता है,
अट्रैक्शन, रिपल्सन, अंतरक्रिया होती है बेसिकली। मतलब जैसे एक अणु है, दूसरा अणु है, या एक एटम है, दूसरा एटम है, वो जब पास पास में होंगे तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगा, एक अंतरक्रिया होगी, इसका इफेक्ट इस पे, इसका इफेक्ट इस पे, और वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके रुक जाते हैं। जहाँ पे रुक जाते हैं, जैसे ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे, ये इससे पास नहीं आ सकते मान लो, तो जितनी इनके बीच की डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं क्या, बॉन्ड लेंथ बोल देते हैं। जैसे ये आर है तो ये क्या, बंध की दूरी है, बॉन्ड लेंथ है। तो क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, अवयव कण होते हैं, उनमें अंतरक्रिया होती है, और अंतरक्रिया से वो क्या करते हैं, आपस में बंध बनाते हैं। उस बंध की वजह से क्रिस्टल क्या होता है, पूरा क्रिस्टल मतलब पूरा जो अपना मटेरियल है वो क्या होता है, एक जगह पे रहता है, मतलब एक पूरा वो स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें कुछ चीजें लिख लो आप। जब अवयव कणों के ब्रैकेट में लिख लो परमाणु या अणु, परमाणु या अणु। जब अवयव कण, ब्रैकेट में परमाणु या अणु, जब अवयव कण परस्पर एक दूसरे के पास आते हैं, परस्पर एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनमें अंतरक्रिया होती है, तो उनमें अंतरक्रिया होती है, उनमें अंतरक्रिया होती है, जिसके पश्चात उनमें बंध का निर्माण होता है, जिसके पश्चात उनमें बंध का निर्माण होता है, जिसके पश्चात उनमें बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार सभी अवयव कण बंध बनाकर, इस प्रकार सभी अवयव कण बंध बनाकर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। When the constituent particles of the material, when constituent particles के ब्रैकेट में आप एटम्स और मॉलिक्यूल लिख भी सकते हो, एटम्स और मॉलिक्यूल। When constituent particles comes near to each other, the interactions ऐसे लिखो, the interactions take place between these particles, due to which these make bond to each other, due to which they make bond to each other, and in this way the complete crystal structure is developed। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कि ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, जो भी है, इन दोनों के बीच में ये यहाँ पे आके रुक गए, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये क्या, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, बंध लंबाई बोल देते हैं, बंध दूरी या बॉन्ड लेंथ है ना, जो भी होगा। अब ऐसा है, ये इसके साथ में बना लिया, फिर दूसरा एटम आएगा, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, इधर दूसरा एटम आएगा, उसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, इधर दूसरा आएगा, उसके साथ में, ये इसके साथ में बना लेगा, ये ऐसे, ये ऐसे, तो सब में अलग अलग टाइप का ऐसे बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग टाइप का हो सकता है कि ये इसके साथ में बना है, वो तो अपने स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। अब पहली चीज तो देखो,
मान लो कि ये कोई मटेरियल है, ये कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर से मान लो कि मैं इस एटम को बाहर निकाल रहा हूँ, तो जब बाहर निकालूंगा तो ये एटम क्या इससे भी बॉन्ड बना रखा, मान लो इससे बॉन्ड बना रखा, कितने भी बॉन्ड बना रखा, अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि कितने बॉन्ड बना रखे, लेकिन जब इस एटम को मैं बाहर निकालूंगा तो इनसे बॉन्ड बना रखा, तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, और ब्रेक करूंगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि एक एटम को क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बाहर निकाल के फ्री करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी, या इसको दूसरा भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोहेसिव एनर्जी, कोहेसिव एनर्जी, सहसंजक ऊर्जा। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हेडिंग से पहले आप ये भी लिख सकते हो, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर लिख सकते हो, जैसे ये आर क्या है, बॉन्ड लेंथ है, बंध लंबाई, और ये क्या है, क्या है, अवयव कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयव कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, क्लियर है? तो नेक्स्ट ये लिख लेना, ये वाला छाप लेना है ना, और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद में एक वो लिखते हैं, सहसंजक ऊर्जा या बंधक ऊर्जा की डेफिनेशन। सॉरी, सहसंजक ऊर्जा या बंधक ऊर्जा, कोहेसिव एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी। देखो क्या है, लिखो इसके अंदर क्या बोला मैंने, एक पार्टिकल को इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको बोलते हैं। तो लिखो, एक अवयव कण को, एक अवयव कण को क्रिस्टल से, एक अवयव कण को क्रिस्टल से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, एक अवयव कण को क्रिस्टल से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सहसंजक ऊर्जा या बंधक ऊर्जा कहते हैं, या बंधन ऊर्जा कहते हैं। सहसंजक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा कहते हैं। एक परमाणु को, एक अवयव कण को क्रिस्टल से मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा को सहसंजक ऊर्जा या बंधक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, ये हो गया कोहेसिव या बाइंडिंग एनर्जी। इंग्लिश में लिख लो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री, required to free a constituent particle, the energy required to free a constituent particle from the crystal, the energy required to free a constituent particle from the crystal, the energy required to free the constituent particle from the crystal is known as कोहेसिव और बाइंडिंग एनर्जी, इज नोन एज कोहेसिव और बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि एक पार्टिकल को, मतलब वो परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, या जिस भी टाइप की बॉन्डिंग हो, तो वो जैसा भी है, तो उसको हटाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसको हम बोलते हैं बंधक ऊर्जा या बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी या कोहेसिव या सहसंजक ऊर्जा। ये जो भी है, इनके नाम है ये। अब मेरी बात सुनो, अब देखो हमारे को ये पता है कि सॉलिड मटेरियल बन रहा है, तो सॉलिड मटेरियल बन रहा है तो क्या होगा, उसमें अवयव कण, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। आयंस और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। तो उनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। बेसिक चीज ये है कि बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। अब वो बॉन्ड किस टाइप का है,
उससे उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होगी कि वो कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा, वो चालक है कि अचालक है, वो मैग्नेटिक किस टाइप का मैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फेरोमैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा कि उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग का टाइप कैसा है, बंध किस टाइप का है। तो बंध अलग अलग बंध होगा तो अलग अलग टाइप का मटेरियल बन सकता है। एक मटेरियल बहुत हार्ड हो सकता है, एक मटेरियल बहुत सॉफ्ट हो सकता है, एक मटेरियल कंडक्टिंग हो सकता है, एक नॉन कंडक्टिंग हो सकता है। तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है, बंध कैसा बन रहा है। ठीक है, तो बंध देखो अलग अलग टाइप के बनते हैं। मैं एक थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ, इस चीज को हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, मैं एक ये बता देता हूँ कि किस किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं ना। तो लिख लो यहां पर विभिन्न प्रकार के बंध या आबंध। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड क्रिस्टल्स, इन सॉलिड क्रिस्टल्स। तो जो बॉन्डिंग होती है, बंध बनते हैं, वो किस किस टाइप के बनते हैं वो देख लो। जैसे मैं हल्का फुल्का आइडिया बताऊंगा इनके बारे में, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है इससे। पहला आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बंध बोलते हैं इसको, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग तो आपने बचपन से सुना है, जैसे NaCl का बॉन्डिंग होता है, NaCl का, तो ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये नेगेटिव बना लेता है, ये पॉजिटिव बना देता है। तो इनके बीच में जो इसकी वजह से फिर ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा, तो वो बंध बना रहेगा। तो वो कैसा होता है, NaCl का जो बॉन्डिंग होता है आयनिक बॉन्डिंग हो जाता है। क्लियर है? मैं अभी हल्का फुल्का बता रहा हूँ। तो आयनिक बंध बनता है, अब आयनिक बंध बनेगा, आयनिक बॉन्डिंग होता है तो अलग टाइप की प्रॉपर्टीज बनती है, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। एक होता है जैसे सहसंयोजी बंध। क्या होता है, सहसंयोजी बंध, इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एक और होता है, कौन सा, ये होगा, 1 सेकेंड, मेटेलिक, धात्विक बंध बोलते हैं इसको, धात्विक, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग। एक और होता है वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल, वंडरवॉल बंध, वंडरवॉल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो अलग अलग टाइप के है, ये बहुत कमजोर बंध होता है, ये भी बहुत, ये जो है ये बहुत, मतलब इनकी जो बाइंडिंग होती है बहुत कम होते हैं, मतलब इनको इजीली तोड़ सकते हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है। जिनको आसानी से तोड़ सके, मतलब जिनमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी बंधन ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। तो ये इतने मजबूत बंध नहीं होते हैं, मजबूत बंध नहीं होते, मतलब हल्के फुल्के कनेक्टेड होते हैं। तो इससे जो मटेरियल बनता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। इनमें जो मटेरियल बनता है इनसे, वो कैसे होते हैं, थोड़े हार्ड मटेरियल्स होते हैं ना। तो और भी जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं। बाकी ये 4-5 टाइप के जो मैंने बताए ना, ये मेन जो आपके बॉन्ड है वो इस टाइप के बॉन्ड बनते हैं। केमिस्ट्री में आप इनको डिटेल में पढ़ते होंगे आई थिंक, बट मेन चीज़ जो है वो इस टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, फिर इनमें ध्रुवीय अणु, अध्रुवीय, पोलर,
या नॉन पोलर, वो अलग अलग टाइप के और भी होते हैं, लेकिन मेन जो है वो बॉन्ड, ये 5 टाइप के बॉन्ड हम लोग कि इस टाइप के, अगर ये बॉन्ड बना तो अलग टाइप का मटेरियल बनता है, मतलब हार्ड या सॉफ्ट या कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। ये बंद होता है तो अलग टाइप से बनेगा, ये होता है तो अलग, ये होता है तो अलग, तो डिफरेंट इन पे डिपेंड करता है कि बॉन्डिंग कैसी है। तो जो सारे आप सॉलिड मटेरियल्स देख रहे हो, दीवारें, लाइट, पंखा, प्लास्टिक, पेपर, या मतलब जनरली हम लोग नॉन क्रिस्टलाइन की बात नहीं कर रहे, अमॉर्फस की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो क्रिस्टली है उनकी बात करें तो जिस भी टाइप का मटेरियल देख रहे हो, ग्रेफाइट, पेंसिल, डायमंड या जो भी, उनमें सब में जो बॉन्डिंग होती है वो इन टाइप की होती है, मतलब इनमें से कोई ना कोई टाइप होता है, और बॉन्डिंग के बेस पे वो डिसाइड होता है कि वो कैसा होगा, कंडक्टिंग होगा कि नॉन कंडक्टिंग होगा, चालक होगा कि अचालक होगा, या और भी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी प्रॉपर्टीज इनके बेस पे ही डिसाइड होती है। तो डिफरेंट टाइप का मटेरियल मतलब डिफरेंट टाइप का बॉन्डिंग, तो वो स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये यहाँ तक हो गया। ये एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज है सॉलिड स्टेट के लिए, सिलेबस का ही पार्ट है, ऐसी बात नहीं कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट ही है, लेकिन ये बेसिक आइडिया हो गया कि सॉलिड स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में हम लोग क्या क्या चीज़ें समझने के लिए है, या एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है, ये एक बेसिक आइडिया हो गया कि सॉलिड स्टेट किस तरीके से एटम्स और जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग किस किस टाइप की हो सकती है, सॉलिड मटेरियल कैसे होते हैं, लिक्विड और गैस से डिफरेंट कैसे हैं, ये चीज़ें हमने यहाँ तक कर ली। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन वाइज चीज़ों को चलाएंगे कि यूनिट सेल क्या होती है, कैकोस्टिक क्या क्या होती है, आपने पढ़ी होगी पहले, तो उनके टाइप्स वगैरह हर एक चीज़ को डिटेल में लेके जाएंगे। क्लियर? चलो ओके, किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, चलो भैया यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको।